एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उसका एकमात्र बेटा मोहन बीमार रहता था। रामू मेहनत करता, लेकिन उसकी फसलें हमेशा खराब हो जाती। पैसे की तंगी के कारण वह अपने बेटे का इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। गांव के लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, लेकिन मदद करने की स्थिति में कोई नहीं था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गया। चलते चलते वह एक अजीबोगरीब गुफा के पास पहुंचा। गुफा के भीतर से हल्की सी चमक आ रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और वह गुफा के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने रामू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं तुम्हें एक जादुई खंजर देता हूँ। लेकिन याद रखना, यह खंजर केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना। इसका गलत उपयोग करना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा। रामू ने साधु का धन्यवाद किया और जादुई खंजर लेकर घर लौट आया। उसे समझ नहीं आया कि वह इस खंजर का क्या करेगा, लेकिन उसने उसे संभाल कर रख लिया। अगले दिन गांव में सूखा पड़ गया और रामू की सारी फसलें बर्बाद हो गईं। उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई और मोहन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तभी रामू को उस जादुई खंजर की याद आई। उसने सोचा कि अब जरूरत का समय आ गया है। उसने खंजर को उठाया और अपने बेटे के पास जाकर कहा, अगर यह खंजर सच में जादुई है, तो इससे मेरे बेटे की तबीयत ठीक हो जाएगी। रामू ने खंजर से कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने बेटे के सिर के पास खंजर रखा और मन ही मन प्रार्थना की। कुछ ही देर में मोहन ने आंखें खोलीं और उसकी हालत में सुधार होने लगा। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, यह खंजर सच में चमत्कारी है। इसके बाद उसने खंजर का इस्तेमाल अपने खेतों में किया। आश्चर्य की बात यह थी कि खेतों में दोबारा हरी भरी फसलें उगने लगी। रामू की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि रामू, जो इतना गरीब था, अचानक से उसकी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो गई। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उसके पास धन दौलत भी आने लगी। लेकिन उसके मन में लालच भी घर करने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर यह खंजर मेरे लिए इतनी खुशियां ला सकता है, तो मैं इसका उपयोग और भी ज्यादा करूंगा। उसने खंजर का इस्तेमाल बिना सोचे समझे करना शुरू कर दिया। वह धन की लालसा में अंधा हो गया। वह चाहने लगा कि उसके पास अपार संपत्ति हो और उसने खंजर से इसी की कामना की। लेकिन इस बार खंजर ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। इसके बजाय उसकी फसलें सूखने लगीं, मोहन फिर से बीमार पड़ गया और रामू को समझ नहीं आया कि यह सब क्यों हो रहा है। तब उसे साधु की बात याद आई, खंजर का इस्तेमाल केवल जरूरत के समय ही करना। रामू ने अपने लालच को समझा और खंजर को वापस साधु को लौटाने का फैसला किया। वह गुफा में गया और खंजर साधु को सौंप दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही समय पर सही निर्णय लिया। इस खंजर की शक्ति से बड़ा तुम्हारा धैर्य और मेहनत है। अब जाओ, अपने जीवन को ईमानदारी और मेहनत से संवारो। रामू ने साधु का आशीर्वाद लिया और गांव लौट आया। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से बदलने लगी। अब वह जान चुका था कि असली शक्ति उसके अंदर ही थी, न कि किसी जादुई खंजर में। इस तरह रामू ने अपने जीवन में फिर से खुशियां पाईं, लेकिन इस बार वह अपने अनुभवों से सीख लेकर जी रहा था।